आज 50 रुपए सिलेंडर के ऊपर बढ़े हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं उन आंटी को जो सिलेंडर सर पे उठाकर जंतर मंतर पे बैठा करती थी। सिलेंडरिला देवी। जी जी। तो आज के दौर के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं, जो महंगाई का मां भी बोलने के लिए तैयार, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करे। इस देश की आजादी में जितना योगदान हिंदू भाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमान, सिख और ईसाई का भी रहा। हमें कहोगे पाकिस्तान जाने के लिए? हमारे घर से जवान है सेना के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, देश की आजादी में हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे। आप हमें कहोगे पाकिस्तान जाने के लिए? खोल के जूता यहीं रख देंगे। सीधे तौर पर ये चीजें आप उन लोगों को बताइए जो अनपढ़, जाहिल और गवार हों। इस देश का नौजवान बहुत जागरूक हो चुका है, और इस देश का नौजवान ना किसी हिंदू राष्ट्र ये वाले राष्ट्र में भरोसा नहीं रखता, वो संविधान वाले राष्ट्र। गोधरा कांड के इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, और बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अमेरिका ने कई साल तक आरोप तो दोस्तों, जब बीजेपी की सरकार देश में नहीं थी तो नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज मोदी सरकार 9 साल से सत्ता में काबिज है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 2014 में सिलेंडर का दाम 410 रुपये था, लेकिन आज उसकी कीमत जानते कितनी हो गई? 1165 रुपये। आज ही 50 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। यानी होली से पहले फूटा है महंगाई का एक बहुत बड़ा बम। हमारे साथ है मोहित शर्मा बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दों पर इनसे हम बातचीत करेंगे विस्तार से। मोहित, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार 24 में फिर से मोदी सरकार। मैं कहूंगा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार। सीधी सी बात है। सबसे पहली बात तो यह कि जो 50 रुपए सिलेंडर के दाम पे बढ़े होली के चलते, जो मोदी जी ने देश की जनता को जो तोहफा दिया है, अब भक्तजन कह रहे हैं कि यह तोहफा जो है होली के लिए नहीं है, यह तोहफा इसलिए है कि अगले महीने रमजान है, तो ये मुसलमानों के लिए। भक्तों से आप पूछें कि पेट्रोल महंगा है, जी महंगा है। डीजल महंगा है, महंगा है। शिक्षा महंगी है, महंगी है। मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया, नहीं किया। तो मोदी जी ने किया क्या है? वो एक ही चीज कहते हैं कि बस मूल्य टाइट रहने चाहिए। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा से। कुछ अनपढ़, जाहिल, गवार लोग इस देश के अंदर बस गए, उनको कोई फर्क नहीं है किसी भी चीज से। आज 50 रुपए सिलेंडर के ऊपर बढ़े हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं उन आंटी को जो सिलेंडर सर पे उठाकर जंतर मंतर पे बैठा करती थी। सिलेंडरिला देवी। जी जी। आज वो आंटी हैं कहां? उन आंटी का तो आज पता ही नहीं है। फिर उन प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा हूं जो उस टाइम पर विपक्ष में थे और बोलते थे कि जो मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री हैं वो महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के दौर के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं जो महंगाई का मां भी बोलने के लिए तैयार? आपने कहा अंधभक्तों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। जी। बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो देश हित में काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए नहीं। जी जी जी। और आपने कहा कि ये मुसलमानों को टाइट करने के लिए किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए मोहित कि ये जो महंगाई है वो सब पर बराबर प्रभाव डालेगी। इसमें महंगाई में हिंदू मुसलमान कहां से? यही तो कहते हैं, हम यही तो कहते हैं कि जब महंगाई में हिंदू मुसलमान नहीं है तो फिर आप लोग क्यों नहीं बोलते? आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता महंगाई से? बढ़ते डीजल और पेट्रोल से आपको फर्क क्यों नहीं पड़ता? जब 2 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा करते थे तो लोग जंतर मंतर पे बैठ के हल्ला किया करते थे। आज 50 रुपए एक बारी में बढ़ते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। 350 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो आखिर इस देश में ऐसा हो क्यों रहा है ये बताइए ना? क्योंकि लोगों को धर्म के नाम की अफीम चटाई जा रही है, और धर्म की अफीम की आड़ में लोगों को जो है वो मानसिक तौर पर अपाहिज किया जा रहा है। एक व्यक्ति अगर जो पैर से नहीं चल सकता वो अपाहिज हो तो चलता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर अपाहिज हो तो वो नहीं चलेगा। ये देश के लोगों को मानसिक तौर पर अपाहिज करने का काम कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर हर चीज को कोई व्यक्ति आकर बोलता है कि भैया हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते रहता है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि जब ये देश चलता हुआ संविधान से आपको अच्छा नहीं लगता? ये बताइए, संविधान से चलने वाले देश में आप कभी हिंदू राष्ट्र ले आते हैं, कभी 2 युवकों की वहां पर हत्या हो जाती है गौ रक्षा को लेकर। अरे आप कैसे लोग हैं, और किस जाति के, किस धर्म और किस मजहब के लोग हैं? ना तो आप किसी जाति के, ना किसी धर्म और ना किसी मजहब के हैं। आप भूल गए इस देश का इतिहास। आप लोग जो हर चीज में हिंदू और मुसलमान को टारगेट करते हैं, मैं आज बताना चाहता हूं कि वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करें, इस देश की आजादी में जितना योगदान हिंदू भाइयों का रहा, उतना ही योगदान मुसलमान, सिख और ईसाई का भी रहा। आप भूल जाएंगे बहादुर शाह जफर को? बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों का सर काट के रंगून की जेल के अंदर रख दिया गया था। क्या आप इस इतिहास को भूल जाएंगे? आप अशफाकुल्लाह खान ने जिसने फांसी का फंदा चूम लिया, आप उन्हें भूल जाएंगे? 2014 के बाद बात करिए, भूल जाइए वो इतिहास।
तो एक बात- 2014 जी। के बाद नया भारत बन चुका मेरी है। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये और कंगना सुनिए, सुन लीजिए हाँ। सर, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, कंगना रनावत वाली फालतू 2014 की आजादी ना वापस से इसकी पॉकेट पे आप रखिए, अपनी जेब के अंदर रखिए, ठीक है। ये देश आजाद 1947 में हुआ था और इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ना जाने कितनी देश की बहन बेटियां विधवा हो गई थी, तब जाके इस देश आप को ट्रैक आजादी पे आइए ना, मिली। मैं ये कह रहा हूं 2014 मोदी सरकार आई, अब 2014 से नया इंडिया बन रहा है। अरे कौन सा नया इंडिया बन रहा है सर? एक बात आप मुझे बताइए, जो 50 रुपए जो सिलेंडर के दाम पे बढ़े हैं, वो जो सुबह सुबह उठ के टीवी चैनल पर आ जाता था, नहीं नहीं अंजना जी एक मिनट अंजना जी सुन लीजिए, अंजना जी सुन लीजिए, मोदी जी जो हैं वो सभी के प्रधानमंत्री, नहीं नहीं अंजना जी सुन लीजिए, आज वो पूरे दिन से नहीं दिखा, कहां है भाई? जब 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। देश की मीडिया का स्तर इतना खराब हो गया है। मैं धन्यवाद करता हूं आप जैसे लोगों का, भले ही आप कटाक्ष वाले सवाल करते हैं, क्योंकि एक पत्रकार का ये काम है कि वो एक कटाक्ष वाले सवाल पूछे, एक ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब जो है वो सामने वाले व्यक्ति दे और जनता को भी उससे तर्क मिले, ठीक है, तो वो आपका काम है। लेकिन मैं उन नेशनल मीडिया के पत्रकारों से पूछना चाहता हूं जो सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं। मुर्गों में कभी एक हिंदू को बिठा लेते हैं, एक मुस्लिम को बिठा लेते हैं और उनको आपस में लड़ाते हैं, पक पक पकाक पक पक पकाक, और पूरा हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पर, और उसके बाद में प्रोपोगेंडे में दिखाया जाता है 8 से 9 ये चला है, उसके बाद में दिखाएंगे भैया 10 बजे शुरू कर देंगे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, यानी आप पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। जी। आप टीवी खूब देख रहे जी। हैं और लोगों को कह रहे हैं टीवी ना देखो। नहीं नहीं मैं तो टीवी देखता नहीं हूं, सुन लीजिए, लेकिन ये सोशल मीडिया जो है ना, इसमें सभी चैनल्स की अपडेट्स रहती हैं, तो खोल के देखते हैं तो भाई यूट्यूब है, उस पे आते हैं सभी चैनल्स के थंबनेल। तो मैं देख रहा था एक थंबनेल में, तो उस थंबनेल में बना हुआ है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं दी जाती। जैसे यहां तो सुबह सुबह नरेंद्र मोदी जी थाली लगा कर ले आते हैं हिंदुओं के लिए काजू और बिल्कुल बादाम की और बिल्कुल पिस्ते की रोटी, बिल्कुल, है ना? 80 करोड़ लोगों को अनाज देना मामूली बात लगता है मोहित। तो यानी 80 करोड़ लोग, इस देश की जनता जो है 80 करोड़ लोग जो है वो अपाहिज हैं, समझ रहे हैं आप? नहीं, अपाहिज नहीं, अपाहिज नहीं। मतलब ये सुन लीजिए, ये सुन शब्द लीजिए। अच्छा नहीं है, नहीं, दिव्यांग नहीं, बोल सकते हैं आप, नहीं, एक नहीं, मिनट। नहीं मैं सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, गरीब सर। नहीं, बहुत गरीब हैं, सुन लीजिए, ऐसे बोलिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये लोग कोई गरीब नहीं है, ये कोई गरीब नहीं है, मैं आपको बताता हूं। कौन 80 करोड़ गरीब नहीं है देश सुन में? लीजिए, अरे मैं आपको प्रूफ देता हूं। आप ये कह रहे हैं अरे देश में 80 सुन करोड़ लीजिए, गरीब नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। 80 करोड़ का 8% लोग गरीब भी नहीं है। मैं आप मेरी बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं मोहित? जितनी काबिलियत इन 80 करोड़ सरकार लोगों- ने अरे एक्सेप्ट सुन किया, लीजिए। ये बात सरकार ने एक्सेप्ट मैं किया। आपको सुन लीजिए, ये जितनी काबिलियत इन 80 करोड़ लोगों के पास में ना, उतनी काबिलियत देश के गृह मंत्री के बेटे के पास भी नहीं है। इनके बच्चों के पास इतनी काबिलियत और इतना टैलेंट है कि अगर इनके बच्चों को नौकरी और रोजगार दिया जाए तो यही इनका बच्चा 50,000 रुपए की सैलरी कमा कर लेकर आएगा और 5 किलो राशन सरकार का उनके मुंह पर फेंक के मारेगा, और 50,000 रुपए में गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करेगा और अपने साथ साथ अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों का भी विकास करेगा। अभी बात करिए, ठीक है? क्या 80 करोड़ लोग सिलेंडर खरीद पा रहे हैं, सक्षम हैं अरे इसके लिए? भैया, जब एक बात आप मुझे बताइए, जब लोग इस देश के अंदर आटा राशन नहीं खरीद पाते, उनको सरकार वही मैं को बोल देना रहा हूं, पड़ता है, सरकार तो वो दे रही सिलेंडर है। कैसे खरीदेंगे? वही मैं बोल रहा हूं, सरकार दे रही है। एक बात अब आप मुझे ये बताइए, ये मोबाइल फोन मैंने आपको दे दिया, अब इस मोबाइल फोन की बैटरी हो गई है खत्म, मैंने ये आपको दे दिया और इस कमरे के अंदर बंद करके दे दिया, और मैंने आपसे ले लिए 100 रुपए कि भैया 100 रुपए घंटे में मैं आपको फोन दे रहा हूं। जब ये फोन में बैटरी नहीं है, ये चार्ज ही नहीं होगा, तो करेंगे क्या? तो जो आप राशन दे रहे हैं, तो जब घर में सिलेंडर ही नहीं होगा तो पकेगा कैसे? पकेगा कैसे? चूल्हे पे। चूल्हे के लिए पेड़ बचे हैं, पेड़ बचे कहां मिलती है? उपले से हैं? उपले कंडे, उपले से गौ रक्षा के नाम पे आप लोगों को मार दे रहे हैं, गाय को आप पालने नहीं देते हैं। है अलाउ गाय पालना? दिल्ली के अंदर गरीब नहीं है, मुंबई में लोग गरीब नहीं है, क्या वहां पशुपालन करना अलाउ है? क्या पशुपालन खत्म हो गया देश से अब? नहीं, पशुपालन पे भयंकर जोर दिया जा रहा है। नहीं पशुपालन, लोग गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल तो रहे हैं, मोदी ऊंट जी, पाल अरे रहे हैं। आपने कहा, सुन तो लीजिए, तो आप वो वक्त भूल गए जब ये कहते थे कि महिलाओं की आंखों में जो है वो, उनकी आंखों में वो जलन जाती है, धुएं की आंसू निकलते हैं, और स्मृति ईरानी कह रही थी कि महिलाओं की योजनाओं में बाधा बन के आ रहे हैं। आज नहीं आ रही है बाधा? आप किस किस्म के लोग हैं? नहीं, मैं एक पर्सनली आपसे सवाल करता हूं, क्या आप पत्रकार महोदय, जो आपने कहा इस सवाल को, जो आपने बोला कि महिलाएं चूल्हे को जला सकती हैं, एक बात आप मुझे बताइए, आज इतना मुल्क तरक्की कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो हमारे देश के जो बाद वाले जो आजाद देश हुए हैं, चाहे वो 1972 में बना बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, मेरे ख्याल से बांग्लादेश के अंदर भी नहीं चलता होगा चूल्हा,
ठीक है ना? तो क्या चूल्हा चलना खराब चीज है? नहीं, चूल्हा चलना खराब आज भी देखिए भारत भाई, आप मेरी बात सुनिए। भारत गांव में नहीं, बसता है। एक अरे मिनट, भैया, भारत गांव में बसता क्यों है। बसेगा भारत गांव में? हमने भारत को गांव में बनाने का ठेका ले लिया है बसाने का। हमारा देश तरक्की करेगा। कृषि प्रधान देश है। नहीं, कृषि प्रधान, अरे यहाँ तो गांव हमने- से अर्थ है सुन किसान। लीजिए, तो एक मिनट किसान जवान। मेरी बात सुन लीजिए। कृषि प्रधान देश क्या कृषि प्रधान देश था, है और रहेगा? कृषि प्रधान देश का एक अलग में क्या शहरों में रहेगा किसान? मेरी शहरों बात में सुन खेती लीजिए। करेगा? कैसी मेरी बात बात तो सुन लीजिए। लेकिन किसान के लिए नई सुविधाएं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, एक किसान की आइडेंटिटी कब प्रूफ होती है? जब उसके घर में चूल्हा जलता है। 6,000 रुपए दे रहे हैं अकाउंट में सीधे, कोई भी चोलिया बीच में नहीं है। एक बात आप मुझे बता दो दीजिए। हजार रुपए एक करके। बात आप मुझे बता दीजिए, शर्म नाम की थोड़ी सी चीज बची है। क्या? समीर बचा है आपका? खबर पढ़ते हैं? बताइए खबर क्या है? हिंदुस्तान में रहते हैं, बाहर से आए हैं आज ही, विदेश से आए हैं टिकट लेकर। आरोप मत लगाइए, अरे बोलिए। आरोप नहीं भैया, बताइए आप विदेश से आए हैं क्या आज ही? सवाल पूछिए, सवाल। सवाल नहीं, विदेश से आए हैं क्या ये बताइए? या खबर नहीं पढ़ते? हाँ, बोलिए। कभी उठकर खबर, कभी ये मोदी जी का टीवी चैनल छोड़कर कभी हकीकत की खबरों को क्या पढ़ने मैंने के ये लिए- गलत काम नहीं, हुई? एक मिनट। कभी हकीकत की क्या खबरों को मैं- अगर आप पढ़ एक लेते मिनट, ना, सर, तो सर। आप मेरे से ये कहते नहीं, कि नहीं। जो 2 रुपए का किसान को चेक दिया गया है प्याज की कीमत का, क्या वो वाजिब है? एक मिनट। क्या वो वाजिब है? मैंने ये कहा कि किसानों को सरकार 6,000 रुपए साल भर में दे रही है। हाँ, साल तो भर क्या में इसमें एक दिक्कत मिनट। क्या है आपको? अरे आप एक बात मुझे बताइए, साल भर में किसान को 6,000 रुपए दे रही है। किसान 50,000 रुपए की लागत से प्याज उगा रहा है, उसको 2 रुपए मिल रहे हैं चेक में, ठीक है? सरकार उसको 6,000 रुपए दे रही है, उसको मुनाफा नहीं मिल रहा। 2 रुपए में ये सोचिए, उसको मुनाफा तो दूर की बात, उसकी लागत नहीं मिल रही है उसको, है? और आप कह रहे हैं कि सरकार 6,000। मोदी सरकार तो कह रही किसान खुशहाल है, जवान खुशहाल है। सुनिए, आप 6 की बात करते हैं ना, मैं 12,000 रुपए आपको सालाना देता हूं, छोड़ दीजिए अपना सारा काम। 12,000 रुपए में बन जाइए पाइस। 12,000 रुपए में साल में घर चल जाता है? अरे भैया, साल में 365 दिन होते हैं। 12,000 की जरा मल्टीप्लाई करिए 365 से, क्या हिसाब निकल कर आएगा? पर डे का कितना रुपया बैठेगा, जरा ये बताइए। थोड़ा सा सोच कर देखिए। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि देश के किसान को उसका हक मिले। 2 रुपए का मुनाफा होता है। आप यूएस का देख लीजिए, यूएस में कितने रुपए किलो प्याज बिक रही है, अमेरिका में, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, और तमाम जगह पर उठाकर आप महंगाई की बात कर रहे हैं। महंगाई के ऊपर जब बीजेपी नेताओं से सवाल किया गया तो निरहुआ, जो अभी आजमगढ़ से सांसद है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं, वो कह रहे हैं भैया जिसे दिक्कत है महंगाई से वो पाकिस्तान चला जाए। अरे भैया, महंगाई से दिक्कत नहीं, पाकिस्तान तो तुम जाओगे, हैं? हमारे बाप दादा ने खून बहा दिया, तुम हमें कहोगे कि हम पाकिस्तान जाएं? तुम होते कौन हो बताने वाले कि हम पाकिस्तान जाएंगे, हैं? तुम जाओ हिंदुस्तान छोड़कर, तुम दिखाओ तुम्हारे बाप दादा का क्या योगदान रहा है देश की आजादी में। हमें कहोगे पाकिस्तान जाने के लिए? हमारे घर से जवान हैं? सेना के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन है, देश की आजादी में हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आप हमें कहोगे पाकिस्तान जाने के लिए? खोल के जूता यहीं रख देंगे, बता देने आपको। पाकिस्तान जाने में दिक्कत क्या है? क्यों जाएंगे? ये मुल्क है, इस मिट्टी के लिए हमारे बाप दादा ने अपनी जान दे दी, और आप कहते हो हम दूसरे मुल्क चले आप जाएं? नहीं चाहते देश भारत अखंड भारत बन जाए? अखंड भारत आप चाहते हैं? इंडिया गेट पर तालिबान तोप लहराए, हैं? ये चाहते हैं आप? सबको टाइट रखेंगे अरे, मोदी जी। सुन तो लीजिए, मोदी जी को मजबूत पीएम मिला आप है। एक काम करिए ना, मोदी जी को जाइए और मोदी जी को बोलिए वो अपने चेले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जाएगा, और ये निरहुआ को भी ले जाएगा। जाके एक बार तालिबान से मिल ले, और तालिबान से मिलके बोले हम बना रहे हैं अखंड भारत, आ जाओ हमारे साथ में, फिर पता चल जाएगी इन्हें। क्या कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं चाहते कि अखंड भारत बने, हिंदू राष्ट्र बने? भाई आप चाहते हैं कि नहीं? अरे भैया, मैं तो संविधान वाले राष्ट्र से बहुत सहमत हूं, बहुत सहमत हूं, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूं संविधान वाले राष्ट्र से। समझ गए आप? दूसरी बात, आप सेटिस्फाइड है ना मोदी के राज में? किसे? मोदी के राज में संतुष्ट मोदी जी के राज में देश क्या संविधान से चल रहा है? समझ रहे हैं? देश क्या संविधान से चल रहा है, आप मानते हैं ना? 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क पड़ा तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको अगर फर्क पड़ता है तो आप इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते। कौन से प्रश्न बताइए मुझे? आपने कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपको बुरा लगा, मुझे आप बताइए। ये बात बोलते ही नहीं। आपने बोला कि क्या कहते हैं, मोदी जी के राज में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अरे 50 रुपए सिलेंडर। अरे भाई, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी के नेता लोग बोल रहे हैं। बीजेपी के, फिर वही बात, बीजेपी के नेताओं की आप बात पे यकीन करें। बीजेपी के नेता क्या, प्रधानमंत्री ने बोला था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, चलिए मुझे 10 स्मार्ट सिटी में घुमा लाइए। बीजेपी के नेता क्या, प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिखा दीजिए कहां रोजगार मिल रहा है। हर जगह दिखा देते हैं भैया 1 लाख रोजगार मिल रहा है, 10 लाख रोजगार मिल रहा है, 20 लाख रोजगार मिल रहा है। अधिकारियों से पूछिए, मुख्यमंत्री से पूछिए कौन से सेक्टर में रोजगार मिल रहा है, कहां रोजगार दिया है? एक और सपना हाँ। पीएम ने एक और सपना देखा, ध्यान से सुनिए। हाँ।
हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई हाँ सफर बिल्कुल करेगा। कराएगा वो हवाई यात्रा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब एयरपोर्ट ही बेच देंगे तो कहां से करोगे हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा? सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए। तथ्य सुनिए, तथ्य एयरपोर्ट के बारे में। हाँ सुनाइए तथ्य। 2014 से पहले हमारे देश में 74 एयरपोर्ट थे और 2014 के बाद यानी मात्र 9 साल में देश में 74 नए एयरपोर्ट बन गए। हाँ आंकड़ा इनका कॉन्ट्रैक्ट किससे दिया जा रहा है जरा ये भी बता दीजिए। आंकड़ा तो आपने दे दिया, जरा ये भी तो बता दीजिए। जब आप एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो हमारी जेब से पैसा एयरपोर्ट बनाने के लिए क्यों जाएगा? प्राइवेट कंपनियों को ही दीजिए ना, वही बनाएगी। हमारे टैक्स के पैसे से क्यों बनेगा एयरपोर्ट? जब आपको उसको प्राइवेट कंपनी को देना ही है तो प्राइवेट कंपनी बनाएगी। हमारे टैक्स का पैसे का उसमें क्यों योगदान? ये सीधे तौर पर ये चीजें आप उन लोगों को बताइए जो अनपढ़, जाहिल और गवार हों। इस देश का नौजवान बहुत जागरूक हो चुका है और इस देश का नौजवान ना किसी हिंदू राष्ट्र ये वाले राष्ट्र में भरोसा नहीं रखता, वो संविधान वाले राष्ट्र 24 में रोक पाएंगे जी? 24 में रोक पाएंगे? 24 में रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, फैसला देश की जनता करेगी। अगर देश की जनता को बेहतर रोजगार, बेहतर भविष्य अपने बच्चों का चाहिए होगा तो रोकेगी, और नहीं रोकेगी तो भुगतेगी। सीधी सी बात है। दिक्कत सिर्फ एक है जी, चेहरा नहीं है। मेरी बात सुनिए, चेहरा कोई नरेंद्र मोदी जी कोई प्रकट होकर तो आए नहीं है कि धरती का सीना चीर कर निकल कर आए हों। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं। गुजरात में उन्होंने इससे पहले पीएम बनने से पहले 14 साल काम किया। हाँ तो काम बहुत अच्छा किया है। गोधरा कांड के इनके ऊपर आरोप लगे हुए थे और बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। अमेरिका ने कई साल तक आरोप तो सोनिया राहुल पर भी, नहीं, आरोप तो सिसोदिया पर भी। आरोप से क्या होता है? मेरी बात तो सुन लीजिए। आरोप से क्या अमेरिका ने तो कई साल तक वीजा नहीं दिया। इनके अलावा कोई और नेता का नाम बताइए जिसको अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया हो, बताइए ना। तो वीजा देने का अरे क्या बता तात्पर्य? तो दीजिए। अरे भाई वीजा देने का क्या तात्पर्य आप है? कह दीजिए, आप कह दीजिए उस टाइम पे मोदी जी से दुश्मनी निकाल रहा था विदेश। कह दीजिए ना, भारत देश की छवि खराब करी जा रही थी। बेहुदा तर्क वाले अब सब। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। अच्छा। नरेंद्र मोदी विश्व अच्छा। के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। अच्छा। रिपोर्ट आई। मतलब 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ाए तो भारत विश्वगुरु बन गया। तो मैं तो कहता हूं एक बारी में 50 लाख बढ़ा दो सिलेंडर पे, फिर तो बन ही जाएगा विश्वगुरु। अभी तो बनने की लाइन पे है ना, फिर बन ही जाएगा, बढ़ा दो ना। ये सर इस तरीके के तर्क और तर्क वाली बातें मत ना करें तो बहुत बेहतर है। ये देश सच्चाई है मोहित। नहीं, देखिए हमें पक्ष विपक्ष बन के बात करना पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे एक चीज अगर कहता मैं हूं। आपके हमें हाँ मिलाऊंगा तो पत्रकारिता नहीं हो पाएगी। नहीं, माफ मैं करिएगा। आपसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपसे कहना भी नहीं चाहता। मैं आपसे कहलवाना ये चाहता हूं कि जो सही है सही को सही और गलत को गलत बोलिए। क्या आपको एक बात सोचिए, आप भी पत्रकारिता करते हैं और आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, जब आप ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए निकलते होंगे तो आप देखते होंगे कि कितनी माताएं बहनें गरीब हैं, लाचार हैं, जो आज भी सिलेंडर को ब्लैक में खरीदती हैं। देखा होगा आपने, घरों पर सिलेंडर नहीं है। जब आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया तो अब सोचिए उनको ब्लैक में कितने का सिलेंडर मिलेगा। जरा अपने और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों के परिवार के लिए भी सोचिए जनाब। तो बिल्कुल बात परिवार की हो रही है, बात महंगाई की हो रही है, बात बेरोजगारी की हो रही है, बात हिंदू राष्ट्र की हो रही है, मॉब लिंचिंग की हो रही है। तमाम मुद्दों पर मोहित शर्मा ने खुलकर बात की। ये हमेशा देखिए, मोहित शर्मा जैसे युवक जो हैं वो सरकार से सवाल पूछना जानते हैं और जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत भी रखते हैं। क्योंकि महंगाई अगर बढ़ रही है, अगर हम अपने वोट सिल लेंगे, या जो सिलेंड्रेला देवी थी, आपको याद होगा, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर खूब घूमती थी और ढोल पीटती थी, कहती महंगाई 50 रुपये सिलेंडर और ज़्यादा बढ़ गया। महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला करती थी, लेकिन आज वो गुमशुदा हो चुकी हैं, उनकी तलाश की जा रही है, वो कहीं नहीं मिल रही हैं दोस्तों। तो क्या वाकई अब सिलेंडर से खाना नहीं बनेगा? क्या सिलेंडर अब किचन में नहीं दिखेगा? क्योंकि ऐसी स्थितियां अब धीरे धीरे निर्मित होती हुई नजर आ रही हैं। मोहित शर्मा की बातों से आप कितने सहमत हुए? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।